चलो देखो यहाँ क्लास 10th का एक चैप्टर का नाम क्या है? एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या श्रेणी बोला जाता है इसको। सवाल नंबर 7 हम लोग देखेंगे। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें ए डी कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए A11 का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताए। 11वां पद दिया है 38, दिया क्या है, कितना होता है बोल। A11 क्या होता है, ए प्लस क्या बताए थे इससे पहले, जितना 11वां बोल रहा है एक सटा करके डी एक घटा करके डी सटा देना है। A11 कितना हो जाएगा, ए प्लस 10D। तो A11 का मान कितना दिया है, 38 दिया है, ए प्लस 10D समीकरण 1 मान ले इसको। फिर 16 दिया है, 16वां पद ए 16 दिया है, क्या होता है ए प्लस क्या बोले हैं 16 है तो एक घटा करके डी सटा देना है, तो 15 प्लस डी। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 में 2 घटा ले, 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 कितना है, ए प्लस 10D बराबर 38, ए प्लस 15D बराबर 73, यानी लिखे थे 73। घटा इसको, घटाऊं क्या तो साइन चेंज होता है, ए से एक कट गया, प्लस 10 है माइनस का 10 है, दोनों बड़ा है 15, 15 का चिन्ह क्या है माइनस है, 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 5D, ये बड़का वाला माइनस है तो माइनस होगा। 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गया 5, ये कितना बचेगा 3, 3 में से 3 6 में से 3 गया 3, माइनस से माइनस 5 से काटेंगे 5 7, डी का वैल्यू कितना आ गया 7। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दे तो ए का मान आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए प्लस 10D बराबर है 38, तो ए प्लस 10 गुने डी का मान निकला है 7 बराबर 38, तो ए बराबर 38, प्लस का उस पर जाएगा तो माइनस 10 सत्ते 70, ए बराबर कितना होगा 2, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस क्या आएगा देख रही है कि नहीं यहाँ तक। अब ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, तो हमको क्या पूछा 31वां पद पूछ रहा है। ए 31 पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 31 पूछ रहा है तो एक घटा के डी सटा देंगे, तो 31 में से एक गया 30 इंटू डी, ए का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 गुने डी का वैल्यू 7, माइनस 32 प्लस 7 या 1 है 210, इस दोनों में बड़ा है 210 का चिन्ह प्लस, 0 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, पैसा लगे क्या हो जाएगा 10 होगा, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 0, पैसा लेंगे 10 में से 3 गया 7, ये बच जाएगा 1, ए 31 का वैल्यू आ गया 38, ये पूरा आंसर हो गया, इसको काट लीजिए। चलिए आइए सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8 कहता है कि एक एपी में 50 पद यानी कुल पदों की संख्या 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, यानी ए 50 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। चलिए दिया क्या है, सॉल्यूशन में लिख दिया है कुल पद यानी n दिया हुआ है, पदों की संख्या कितना है 50 है, तीसरा पद ए तीसरा पद कितना दिया है 12। चलिए यहाँ से निकाल ली इसका फॉर्मूला, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा पद बोलेगा निकालने के लिए क्या बताया, जितना पद बोलेगा उसमें से एक घटा के डी को सटा देना है, तो ए प्लस 2D 2D इंग्लिश बोलता है, और अंतिम पद कितना है 16 है, अंतिम पद 106 है, तो पद की संख्या कितने है 50 गो है, तो ए 50 कितना हो गया बाबुआ
106। तो ए 50 के फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 49D होता है 106। सातवां सवाल की तरह ही इसमें से ए में से एक में से 2 घटा लेगा या 2 में से 1 घटा लेगा, ए का कैंसिल हो जाएगा, उड़ जाएगा। यहाँ लिख समीकरण 1 माइनस 2 से एक समीकरण कितना है? ए प्लस 2D बराबर 12, ए प्लस 49D बराबर 106। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस, तो ये ए और ये कट जाएगा। इस दोनों में बड़ा 49 है, 49 का चिन्ह माइनस रह गया तो माइनस दे देंगे। 49 में से माइनस 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 47 आएगा। जोड़ना मतलब जोड़ नहीं देना है, चिन्ह बड़ा का देकर उल्टा घटा लेना है। 49 में से 2 घटाएंगे 47। दोनों बड़ा कौन है? ये बड़ा है, इसका चिन्ह है माइनस। घटाएंगे 6 में से 2 गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, माइनस से माइनस कट गया 47 दूना, यहाँ गलती हो गया ना, 94 बचेगा ना, 94 बचेगा। 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 5 नहीं गया था, 10 में से गया 9, 47 दूना। डी का वैल्यू मेरा 2 आ गया। अब सेम वैसे डी का मान समीकरण 1 में रख या 2 में रख, तो ए का मान आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? ए प्लस 2D बराबर 12, तो ए प्लस 2 इंटू, बीच में इंटू का चिन्ह रहता है, डी का वैल्यू आ गया थोड़ा 2, तो ए बराबर 12, ई प्लस का बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 12 में से 4 गया 8। चलिए ए और डी पता हो चुका है, हमको क्या पता करना है? 29वां पद। अब ए 29 निकालेंगे तो क्या बताएं बबुआ फॉर्मूला? जब ये कोनो पद का बोलेगा, जितना पद बोलेगा उसमें से 1 घटा करके डी को सटा देना है। तो ए 29 बोल रहा है तो ए होबे करेगा प्लस 29 में से 1 घटा लेंगे तो कितना होगा? 28, और डी को सटा देंगे यहाँ। तो ए का वैल्यू कितना निकाले हैं? 8 निकाले हैं, प्लस 28 गुने डी का वैल्यू 2 आया है। 8 प्लस 28 दूना 56 होता है, तो ए 29 का मान कितना आ गया? 56 में 8 जोड़ते हैं, 8 6 14, 5 1 6 64, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए आइए सवाल नंबर 9 पर क्या कहता है? कहता है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः लगातार 4 और -8 है, तो कहता है इसका कौन सा पद शून्य होगा? चलिए इसमें दिया क्या है इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा पद यानी A3 कितना दिया है? 4 दिया है, तो A3 का फॉर्मूला बबुआ क्या होता है? A प्लस 2D 4, इसको समीकरण 1 मान ले। फिर कहता है 9वां पद यानी A9 कितना दिया है? -8 दिया हुआ है, तो A9 का कितना हो जाएगा? A प्लस 8D। चलिए फिर वही काम करना है, घटाना ही है। समीकरण 1 माइनस 2 से, अब तू लोग कहेगा सर सब में से 1 में से 2 घटा रहे हैं, 2 में से 1 घटाएगा, फिर भी ए थोड़ा कट जाएगा। इससे पहले समीकरण पढ़ाए थे ना, विलोपन विधि है। कौन विधि है? विलोपन विधि है। ये ए का दोनों चिन्ह प्लस सेम है और दोनों सेम है, इसलिए घटा लेंगे तो कट जाएगा ये घटाने से। तो एक का समीकरण 1 दिया है A प्लस 2D बराबर 4, ये दिया है A प्लस 8D बराबर -8।
घटाएंगे तो घटाओ में क्या होता है, अलजेब्रा घटाओ में साइन चेंज होता है, जो प्लस माइनस, यहाँ प्लस दिख नहीं रहा लेकिन छुपल है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये कैंसिल, -8 में 2 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। ये प्लस, ये चिन्ह अपने इसका ये चिन्ह है, +8 और +4 12, 6 से काट देंगे, 2 बार में कटेगा, डी -2 आ जाएगा, डी का मान -2 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख या 2 में रख, इस बार 2 में रख के देखते हैं। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिख लेंगे a + 8d बराबर -8, a + 8 गुने डी का मान -2 निकला है बराबर -8, तो a प्लस गुने माइनस माइनस होता, 8 दूना 16, a बराबर की साइड क्या है, -8 है, ये माइनस उठ कर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेंगे nवां पद शून्य है, माना कि nवां पद शून्य होगा, इसलिए an बराबर क्या होगा, फॉर्मूला a + n - 1 इंटू, तो nवां पद माने n शून्य है तो यहाँ शून्य दे देंगे, a का मान निकालें अभी 8, n-1 nth निकालना है, और d का मान -2, चलिए 0 बराबर 8, यहाँ देख ले प्लस से प्लस में गुना करेंगे माइनस से, तो -2n हो जाएगा, माइनस गुने माइनस +2 हो जाएगा। चलिए इधर हम देख लेते हैं, तो ये देखिए और ये प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10, इधर 0 है, 10 - 2n, इसको उठा के इस साइड कर दे क्योंकि इसका प्रजाति जाति इस साइड है, तो 10 आएगा 0 की साइड घटने के लिए, तो 0 में से 10 घटेगा तो 10 से बचेगा माइनस का, इधर बच जाएगा -2n, माइनस से माइनस क्या, 2 से 2 5, n बराबर 5, यानी क्या होगा, इसलिए लिख देंगे हम पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। चलिए ये तेरा आंसर हो गया, निकाल के चेक कर सकता है कि पांचवा पद निकालेगा, A5 निकालेगा तो शून्य उसका मान आएगा, उतार लीजिए। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं, कहता किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वधातुक बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या करा है, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमको सार्वधातुक बताना है। एक ही बार डायरेक्ट प्रश्न से लिख ले, प्रश्न ही क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी AP का 17वां यानी A17 जो पद है उसके 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यही सवाल कर रहा है। इतना लिखलका का मतलब ये हो गया कि 17वां जो पद है 10वां पद से 7 अधिक है, इसका प्रजाति इस साइड है, इसको उठा के इस साइड लाओ, ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा A10, इधर बेचारा अकेले ये बच जाएगा, तो A17 का फॉर्मूला बता बबुआ क्या होता है, A + 16D, एक घटा के D सटा देना है, तो A + 16D, यहाँ देख माइनस है, यहाँ कॉस्ट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दूगो होगा इसमें भी, A प्लस कितना होगा, A10 का क्या था फॉर्मूला, A + 9D होता है बराबर का 7 बच गया, तो A + 16D, आई माइनस से गुना करेंगे तब ना कॉस्ट टूटेगा, ये प्लस यहाँ देख छुपल है 1, अब माइनस है तो गुना करेंगे -A, माइनस गुने, यहाँ गुना का चिन्ह रहता है बउआ, माइनस गुने प्लस माइनस, 9D बराबर 7। देख ले बुआ A से A कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि A जितना प्लस था उतना ही का माइनस था, इसलिए खत्म। अब देख ले बचा है D, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबुआ, 7D बचेगा बराबर 7।
डी का मान आ गया 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। उतार दीजिए, कितना आसान सवाल। चलिए आइए सवाल नंबर 10 के बाद 11 देखते हैं। इसमें देख एपी दिया हुआ है, एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कहता है कौन सा पद, सवाल नंबर 10 के तरह ही है, उसमें भी कौन सा पद एन पूछ रहा है। 54वां पद से 132 अधिक है। इसमें पहले एपी दिया है, जिसमें से ए और डी निकाल ले। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। हालांकि ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है, प्रत्येक किसी दो में से घटा सकता है, अगला में से पिछला घटा सकता है। तो A2 माइनस A1 देख ले, तो A2 कितना है, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12। और वैसे भी देख ले, डायरेक्ट यहाँ 3 है, एक बार यहाँ 15 आ गया उछल करके, कितना उछला है, 12 उछला है। किसमें गया है, प्लस का गया है 12। ठीक, अब हमको पूछ रहा है कौन सा पद जो है उसके 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो फिर वही काम कर लेंगे, माना कि nवां पद जो है, nवां पद 54वां पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लिए तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है बराबर, an जो होगा ये होगा 54वां पद से 132 अधिक होगा, यानी A54 यहाँ कर दे, A54 54वां पद से 132 अधिक हुआ। तो an का सूत्र बबुआ क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। A54 निकालेंगे तो a प्लस 53 डी होगा ना, प्लस 132। देख लिया, ए का मान दिया है, डी का मान भी दिया है। ए का मान रखिए यहाँ 3 प्लस n नहीं दिया हुआ है, डी का मान दिया है 12 आया है। फिर यहाँ देख लिया, ए का मान आया है 3 प्लस 53 गुण डी का मान आया है 12 प्लस 132। गुना कर ले, हम करेंगे 12 से गुना तो 12 n हो जाएगा, माइनस 12 कम 12। बबुआ देख ले, अब 3 प्लस गुना कर 12 तिया 36 हासिल 3 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 3 63 हासिल 6 प्लस 132। चलिए ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ देखिए ये माइनस का है, तो माइनस 12 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, अब प्लस 12 n रहबे करेगा बराबर। ये सब प्लसम है, सबको जोड़ दे, 2 3 5 6 11 के 1 हासिल 1 3 3 6 1 7 6 1 7। देख ले बढ़िया से काउंट करके, गलती ना होना चाहिए। 12 n होगा यहाँ, तो 12 n को इस साइड छोड़ दे, 771 है, इसको उठा के वही पार कर देती है, माइनस के इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो 12 n बराबर 9 1 10 8 7 सही है। 12 से कटेगा, बरछा के 72, 12 5 60 कट जाएगा, बरछा के 72 8 बचा, तो 6 बचा, 6 पर 0, 12 5 60, n बराबर 65, यानी 65वां पद उसका जो होगा 54वां पद से 132 अधिक होगा। ये तोरा आंसर हो गया, उतार लो।